तो दो लड़कियों के मिलने के चांस कम है, तो उसे हम डाउटफुल केस कहेंगे। ठीक है, अब जरा आंसर देखो, बढ़ जाओ। क्वेश्चन बोलो पहला क्या है, ये टेबल बन गई। पहला क्वेश्चन क्या है, इसके पास कौन सी कार है? इसके एस के पास कौन सी? एल देखो, ठीक है बात। एस देखो, एस के पास एस्टीम कार है। और क्या पूछा था इसमें, बस यही पूछा था क्या, लड़का है या लड़की? लड़का है या लड़की? लड़का है या लड़की। अब ऑप्शन देखो, एस्टीम के सामने माइनस लिखा है प्लस दोनों है, दोनों लिखे हैं, तो ये तो कंफर्मली निकल नहीं रहा है। अगर ऐसी कहीं लड़की एक बार और तो जल्दी एक पांचवा ऑप्शन डाल लो इन सब में, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है ना, पांचवा ऑप्शन डालो, इनमें से कोई नहीं। देखो तीन लड़के तो आ गए ना, अगला क्वेश्चन बोलो। इनमें से लोअर कौन है और कौन सी? तो गड़बड़ है, मुझे लग रहा है ये दिया हुआ होना चाहिए, इसमें कहीं नहीं दिया गया इनका। देखो एक जगह लिखा है एल एक ज्वेलर है और कोरोला कार रखता है, देखना जरा क्या लिखा है, ध्यान से देख के बताओ क्या लिखा। एल एक एम डॉक्टर नहीं है के बाद लिखा एक ज्वेलर है और उसके पास कोरोला कार है, इनमें से एक डाउनग्रेड वकील है। एल एक ज्वेलर है और कोरोला कार रखता रखता है लिखा है ना, और उसके पास कोरोला कार है। ऐसा रखता लड़का रखता है लिखा, तो रखती है, ये तो नहीं लिखा रखता है, ओब्लिक रखती है जैसे उसमें लिखा था, तो ये 100% लड़का हो गया। एल क्या हो गया, तो एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, चार लड़का, बाकी क्या हो गई लड़की। ध्यान से देखो उसमें लिखा हुआ है एल एक कोरोला का रखता है, रखती है तो लिखा नहीं, या दोनों भी नहीं लिखे, रखता है रखती है, तो यहां से हमें कंफर्म हो गया कि लड़का कौन लड़की। अब पहला क्वेश्चन क्या था, एस क्या है, डॉक्टर है और एस्टीम कार है और लड़की है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला दूसरा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन 1 का, बी ऑप्शन। चलो दूसरा क्वेश्चन बोलो। इनमें से कौन लोअर है और कौन उसके पास कौन सी कार है? कौन लोयर है, देखो लोयर है डब्ल्यू और लेंसर गाड़ी है उसका, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। कौन सा, सी, इसका भी बी आ रहा है, पहले का डी, ये डी और ये बी। चलो तीसरा, ये तो दूसरे का आंसर हो गया, पहले का आंसर हो गया। आर का प्रोफेशन और जेंडर बताओ। क्या बताना है, प्रोफेशन और जेंडर। प्रोफेसर का प्रोफेशन है, बोलने नहीं आता। बोलो, एक बार यहाँ ले आओ जरा, खड़े हो जाओ। प्रोफेशन है। अरे यहाँ को आ जाओ जरा, ये कॉपी ले आओ। देखो तीसरा क्वेश्चन है आर का प्रोफेशन और जेंडर। आर लड़का है और प्रोफेशन क्या है, प्रोफेसर ही है। आर एक लड़का है, वो प्रोफेसर है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, फिर तीसरा है इनमें से कौन सा लेडीज का ग्रुप है, लेडीज का ग्रुप है पी एन एस, टी एस एन, कौन सा है बी।
जंबल हो गया लिखा, कोई बात नहीं। हमारा टीएमएस आया, वहां पे टीएसएम दिया, तो एक ही बात है ना। तो लड़कियों का ग्रुप मिल गया। पांचवा देखो, इनमें से कोरोला कार के मालिक का प्रोफेशन, कोरोला कार का मालिक एल, प्रोफेशन ज्वेलर, एल और ज्वेलर, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ठीक है। ये पजल इस तरह से आपको सोल्व करनी सीखनी है। तरीका मैंने आपको बता दिया। तरीका क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले आप देख लो हेडर, मेन चीज क्या है? मेन चीजें नाम, फिर कार और प्रोफेसर, और लड़का या लड़की। तो पहले तो मैं हेडिंग लिख लो अलग से छोटे शॉर्ट में, फिर एक टेबल बनानी है और टेबल बना के आपको सोल्व करते हैं। समझ आ गया? बहुत अच्छी तरह से। और ये पजल आप दोबारा सोल्व करके देखोगे और एक एक पजल लिख के लाओगे। आप नेट से ढूंढो सिटिंग अरेंजमेंट की पजल, या कोई भी पजल आप देख के लेके आना। एक एक पजल लिखी हुई होनी चाहिए 5-5 ग्रुप की। क्लियर? रीजनिंग के क्वेश्चन कोई सोल्व नहीं हुआ हो तो मुझे बता दो, जो कल मैंने लिखवाए थे क्या हो गए? आंसर बताने हैं। 1 मिनट रुकना पड़ेगा जरा। लाओ मुझे दिखाओ जरा, मैं उसी से बता दूं, मेरे पास मिल नहीं पा रहा है। मिल गए। चलो जल्दी बताओ क्वेश्चन कौन सा? 14 536 2 6 18 54 है। उससे पहले का अरे 14 मुझे दिखाओ कॉपी। एक बार बटन दबाओ उसका। पीला वाला। हाँ, एक बार साफ करना। हाँ डस्टर। ये नहीं चला, तेरा नीचे गिरा। ये वाला साफ कर दो इधर का बस। हाँ। देखो ये वाला क्वेश्चन था जो कल का था, 14,916,2536। ठीक है, ये हुआ नहीं ना आपसे? 4964 यही था ना या कोई और था? देखो इसका आंसर आएगा, ध्यान से देखो, ये जो है ध्यान से देखो, इसमें कोमा लगाने भूल गया है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 जोड़े में लिखे। 3 का वर्ग, 4 का वर्ग जोड़े में। समझ आया? 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग जोड़े में। स्मार्ट सवाल था ये। तो ये क्या हो जाएगा? 7 का वर्ग और 8 का वर्ग, यानी क्या हो जाएगा? 49। समझ में आ गया? तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम टेक्निक लगा रहे, घटा रहे, जोड़ रहे, लेकिन वो सिंपली सवाल निकल रहा बहुत। तो बहुत सिंपल सवाल था। रीजनिंग का मतलब यही होता है कि आप कितने स्मार्ट तरीके से उसे सोल्व करें। ठीक है?
समझ आ गया ना? और बोलो अब, और कौन सा था जो नहीं हुआ? बोलो भाई। ये हो गया 2, 3, 6, 18, 108। ये वाला क्या है? पिछली 2 डिजिट की गुना अगली डिजिट। 2 तिया 6, 3 छंग 18, 18 छिका 108 और 18 की 108 में गुना हो जाएगा। ये हो गया। ये पेयर में था। पेयर में क्या था? पहली 2 डिजिट की मल्टीप्लाई तीसरी। 1 की 1 में गुना 1, 2 की 4 में गुना 8, 3 की 9 में गुना 27। समझ आ गया? ये हो गया। ये तो सिंपल था। 3 से गुना हो रही थी। 2 तिया 6, 6 तिया वी रूल लग रहा था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये वाला भी हो गया। ये हुआ। देखो ये जोड़े हैं 2। देखो 6 चौक, देखो मैं दिखाता हूं। देखो इसमें जोड़े कैसे हैं? इसमें लगा है वी रूल लगा है, डबल हो रहा है। देखो 6 की 4 में गुना 24 और 6 में 5 जोड़ो 11 की 11 में 5 जोड़ो और यहां पे देखो 24 में 20 जोड़ो 48 या 11 चौक 44 भी कह सकते हैं। तो 2 रूल लग रहे हैं यहां पे। देखो एक तो लग रहा है 6 में 24 4 की गुना, 11 में 4 की गुना, 16 में 4। आंसर क्या आ जाएगा? 64। 2 तरीके से हो सकता है और एक ऐसे एक छोड़ के सीरीज भी सोल्व होगी। ये हो गया। ये वाला सवाल दिया था क्या? नहीं। देखो 69 157 इसमें क्या जुड़ रहा है? सिंपली वी रूल लगाया 88 जुड़ रहा है। सब में क्या जुड़ रहा है? 88 जुड़ जाएगा। सिंपल। तो सिंपल सवाल था। बहुत ये वाला हो ही गया आपका। ये मैंने बता दिया 2-2 के जोड़े में। ये देखो ये हुआ, ये नहीं हुआ। देखो 3-3 के पेयर बना लिए, इसके बन गए। और इसमें लगी है पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगी हुई है? पाइथागोरस प्रमेय। 3 का वर्ग और 4 का वर्ग क्या होता है? 3 तिया 9, 4 चौक 16, 25, 5 का वर्ग। ऐसे ही अब क्या करेंगे? 5 के और 12 का वर्ग जोड़ेंगे। 5 का वर्ग और 12 का वर्ग क्या होगा? 13 के वर्ग के बराबर। पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। तो ये सवाल थोड़ा सा हार्ड था। 8 के वर्ग और 15 के वर्ग में जुड़ गया। समझ आ गया? नहीं आया समझ में किसी को? नहीं हुआ? दोबारा देखो। सबसे पहले एक जोड़ा लिया 3 4 5। क्या लिया? 3 का वर्ग और जमा 4 का वर्ग लिखो। 3 का वर्ग क्या होता है? 9। 4 का वर्ग जोड़ दो 25। ये किसका वर्ग है? 25। तो 5 आ गया। आगे क्या करोगे? 5 के वर्ग और 12 के वर्ग को जोड़ोगे। जो जोड़ आएगा वो 13 का वर्ग होगा। पाइथागोरस प्रमेय पता है ना? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। वो वाला फॉर्मूला लगाना है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन। ठीक। ये हो गया। ये क्या हो रहा है? एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार ऐड। तो देखो 2 चौक और 8 जमा 4 और 12 चौक 48 जमा 4 और गुना 5 4। एक बार गुना 4, एक बार जमा 4, एक बार गुना 4, एक बार जमा 4। ठीक है? ये देखो ये क्वेश्चन हुआ नहीं? ये घट रहा है। देखो तिगुना करके एक घटाया। क्या किया? 3 तिया
9 में से क्या 8 का 3 गुना करके 1 घटा दो, 23 का 3 गुना करके 1 घटा दो। अब क्या करेंगे 68 का 3 गुना करके 1 घटा दो। तो इसमें डबल रूल लगा हुआ, समझ आ गया? समझ आया नहीं? 3 गुना करके 1 घटा, 3 गुना करके 1 घटा। लास्ट सवाल जो था यही था क्या? देखो घन होते हैं ना, घन क्यूब, एक के घन, एक का घन क्या होता है? एक का क्यूब क्या होता है? उसमें से 1 घटा दो 0। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 में से 1 घटा दो। 3 का क्यूब क्या होता है? 27, 1 घटा दो 26। 4 का क्यूब क्या होता है? 64, 1 घटा दो 63। 5 के क्यूब में से 1 घटा दो 125, और 125 में से 1 घट के 1। कल मैं आपको, जैसे मैंने वर्ग की टेक्निक बताई थी आपको, याद है ना? 51 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 1 का स्क्वायर इधर, 5 का स्क्वायर इधर, और बीच में दोनों की गुना का दुगना, ये याद है ना? कल हम आपको सिखाएंगे घन की कैलकुलेशन करना। 11 का घन क्या होगा, 12 का घन क्या होगा, तो वो कैलकुलेशन सिखाएंगे। पहाड़े आते हैं सबको? आकर 20 तक की बात कर रहे हैं हम, 20 तक के पहाड़े आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं जल्दी से। और कॉपी सबने बनाई है? एक बार मुझे कॉपी चेक करा के जाओ जल्दी से। जो भी बाहर जाएगा कॉपी चेक कराओ पहले। अभी टाइम कितना हुआ है? ज़्यादा हो गया टाइम। भारत की सबसे लंबी भूसीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे भूसीमा लंबी, सबसे अधिक वर्षा के पास बस यही समझो। चलो भारत पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में है? अरे कॉपी चेक करा के जाओ। सर मैं कल नहीं आया था, मेरे पास तो कोई बात नहीं, पिछली चेक कराओ, कल नहीं आए थे तो पिछले वाला आप चेक कर चुके हैं। दिखाओ जरा। 2 दिन नहीं आया। जिस दिन आए थे उस दिन की थोड़ा कर दी होगी मैनेजर। कल वाला दिखाओ। सही आती है तो सुनिए सर। भारत का सबसे लंबा समुद्री बॉर्डर, तुम्हारी कहाँ है भाई कॉपी? बाहर कहाँ भाग रहे हो? कॉपी दिखा के जानी है। समुद्री सीमा सबसे लंबी याद नहीं है? लो, आंध्र प्रदेश जाके पढ़ते नहीं क्या? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं? पढ़े ही नहीं भैया, ये ऐसे कैसे काम चलेगा? आवास शहरी विकास मंत्री, कर ही नहीं रखा तुमने भाई काम। जर्मनी की जासूसी एजेंसी का नाम कुछ नहीं, कुछ नहीं। लो, भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र की, में गंगा। सबसे कम वर्षा जैसलमेर, चेरापूंजी। ट्रिपल जंप, अच्छा ये तो आज के ही, कल के हैं। लाओ जल्दी। सबसे ऊंची चोटी का नाम? ये भारत की। सबसे लंबा समुद्री तट? आंध्र प्रदेश। पश्चिमी बंगाल का नया नाम? सारे काम कहाँ है बाकी वो? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट? भारत में सबसे लंबी नदी?
सर ये रहा बस एक ही दिन का हुआ काम, सर रहा पूरा सबसे कम वर्षा ये है, ये कम वर्षा जैसलमेर है। जैसा भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? मलयालम किस राज्य की राजकीय भाषा है? केरल। ये नहीं करे सवाल हैं, सर से पूछ के करने देना। विटामिन ए का केमिकल नेम याद नहीं है, याद कर रखो बेटा रोज की रोज। उधर को खड़े होता है, ये करे नहीं क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नहीं करें। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, याद नहीं करे। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा 8।